Osprey recorder. Page 51.57G available. 0002. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 256 लेकर के। और आज सप्ताह का पहला दिन, महीने का भी पहला दिन और नए वित्तीय वर्ष का भी पहला दिन। तो कई मायनों में 1 अप्रैल 2024 बहुत ख़ास। और वैसे बचपन से हम सब इस 1 अप्रैल का महत्व कुछ और ही सुनते आए हैं, अप्रैल फूल के रूप में। आप में से भी बचपन में किसी न किसी ने किसी से मजाक ज़रूर किया होगा। खैर, लेकिन ये बिल्कुल अप्रैल फूल नहीं है। आज कहानी आखिरकार आ गई है जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए। तो पिछले दिनों तो त्योहारों की धूम रही और कन्वेंशन की तैयारियों पर भी काफ़ी समय लगा। बस यूं ही ये 15-20 दिन निकल गए। सोचा था कि शुक्रवार जब भी आता है तब रिकॉर्ड करें। कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं पर्दे के पीछे जो करनी पड़ती हैं। और एक रात की समस्या मेरे साथ तो कम से कम ये है कि मैं जाग नहीं पाता हूँ रात को। मुझे सुबह उठा लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को मुझे जगने के लिए कोई ना कहे। अभी भी 9:30 बज रहे हैं लगभग। बस चाहता हूँ सोना, लेकिन मैंने कहा पहले कहानी रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद सोना ही सोना। तो बात चल रही थी 2019 में छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम हुआ अक्टूबर के महीने में, और उस कार्यक्रम की बदौलत एक नए कार्यक्रम को शुरू करने की प्रेरणा मिली। और उसका नाम और वो सारी भूमिका तो मैं आप सबको बता चुका हूँ, ऑनलाइन मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप। और दोस्तों, पहला उसका वीडियो 11 नवंबर 2019 को रिकॉर्ड करके अपलोड किया। और वो पूरा लगभग 60 मिनट का, 1 घंटे का वो ऑडियो। तब तक तो कोरोना भी नहीं आया था। लोगों की ज़िंदगी जैसी चलती थी वैसी ही चल रही थी। फिर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस पहले वीडियो को। और अक्सर मेरा ये अनुभव रहा है दोस्तों अभी तक का कि जो कुछ ख़ास वीडियोस होते हैं, जैसे वो पहला हो या 25वां, 50वां, 100वां, इस तरह के जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उनको रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा मिलता है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। ये आज मैं ये बात कह सकता हूँ, तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह क्या बात है भाई, लोग सुनना चाह रहे हैं, मतलब कहानी को नहीं, लोग मोबाइल के बारे में कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ सुनना चाह रहे हैं। खैर, इसमें कुछ सच्चाई थी भी। जो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने हाल देखा, उसको देखने के बाद तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि उसमें काफ़ी सच्चाई थी। तो भाई, पहला जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें मैंने मोबाइल ख़रीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस किस तरीके से आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और ऐसी तमाम तरह की बातें
की और मुझे खुद समझ में नहीं आया वो 1 घंटा कब बीत गया। और उसी ऑडियो के अंदर शाम की चाय भी हो गई, सब कुछ। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक जो जुनून था काम करने का, वो जुनून मैं इस बात को स्वीकार करने में ज़रा भी हिचकिचाता नहीं हूँ कि आज कम हुआ है मेरे अंदर, खुद की बात कर रहा हूँ मैं। यही कारण है कि ये जो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब है, या फिर हमराही कार्यक्रम हो, या फिर और दूसरे कार्यक्रम हो, उन सब को लेकर के मैं एक ओके ओके की सिचुएशन में हूँ कि चलो ठीक है यार कर लेंगे, जबकि तब ऐसा नहीं था। और पता नहीं मैं इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा हूँ, कैसे मुझे इसका हल मिलेगा, कैसे इस चीज़ से मैं बाहर आऊँगा। लेकिन मैं सोचता रहता हूँ, बहुत सोचता रहता हूँ। बस सब होने लग जाए ठीक ठाक, यही चाहता हूँ। तो उस पहले वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, लोगों ने सुना। और उस समय इतना जुनून था कि रोज़ वो वीडियो लाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन रोज़ कुछ वीडियो आ भी जाते थे, कुछ वीडियो 2-3 दिन 4 दिन के गैप पर तो आ ही जाते थे। धीरे 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 लगभग 2-3 महीने ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद में फिर जो उसमें थोड़ी सी गिरावट आना शुरू हुई, रुकावट आना शुरू हुई, कोरोना काल आया, दूसरी तमाम गतिविधियां शुरू हो गई, रेडियो प्रोग्राम हमराही वगैरह शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, एक और मेरा अनुभव रहा है कि जब कोई नया कार्यक्रम शुरू होता है तो पुराने पर ऑटोमेटिक ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब ही एकलौता प्रोग्राम है अभी तक का मेरा जो 256 तक पहुंच पाया है। बाकी तो सब फ़िलहाल 100 के अंदर अंदर हैं। तो शायद इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है इस कार्यक्रम को लेकर के, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। इसमें किसी और को ढूंढने लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही बोलना है, खुद ही मोबाइल उठाना है, खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करना है और खुद ही अपलोड करना है। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी कार्यक्रमों में तो कंटेंट की भी चिंता, लोगों को लाने की भी चिंता। तो अब लोगों ने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा समय निकालने में कंजूसी करना शुरू कर दिया है। तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का ये हाल है। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप शुरू हुई तो देखते ही देखते मतलब इतने फ़ोन कॉल्स आने लगे मेरे पास, इतने फ़ोन कॉल्स आने लगे कि मुझे लगा यार कि अब कहीं मैं टेक्नोलॉजी का काम तो शुरू नहीं कर दूं। अच्छा, इसमें भी मज़ेदार बात यह है कि जो भी कार्यक्रम अब तक शुरू किया है वही हमारी पहचान बन गया। जब मोबाइल का शुरू किया तो वो बन गया, जब शादी का शुरू किया तो वो बन गया, जब स्क्राइब के लिए शुरू किया तो वो बन गया। मतलब किस्मत ठीक रही है इस मामले में। या यूँ कहें कि हमारी प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन भी ज़बरदस्त रही है। तो मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में धीरे 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 जो मैंने फ़ोन लिया था, जो मैंने आप सबको बताया था कि मैंने फ़ोन ख़रीदा इसलिए कि ताकि मैं इस फ़ोन के माध्यम से ही लोगों को सिखा सकूं, लोगों को बता सकूं कि नया फ़ोन अगर आप लेते हैं तो फिर कौन कौन सी परिस्थितियाँ। और बहुत बड़ी बात ये रही कि वो सैमसंग गैलेक्सी M30s फ़ोन उस सीरीज़ से प्रेरित होकर के कई लोगों ने ख़रीद लिया। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप के अभी तक 87 वीडियो आ चुके हैं। अलग से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। और मुझे आश्चर्य तो ये हुआ बाद में कि जो कुछ लोग रिकॉर्डिंग क्लब की नीतियों से
अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते थे या रिकॉर्डिंग क्लब की भावनाओं को अपना विरोधी मानते थे, ऐसे लोगों ने भी एक आध बार बातचीत में कहीं मिलने पर ये कहा कि और तुम्हारे ऑडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वो लोग अपना संगठन चला रहे हैं, अपना फ़ोन तो खैर वो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो खुल करके इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो मुझको पता नहीं अपना दुश्मन मानते हैं या ख़ुद को अपना मेरा दुश्मन मानते हैं, जो भी है, मेरे लिए तो कोई दुश्मन है नहीं, सभी मित्र हैं। लेकिन वो लोग भी सार्वजनिक रूप में स्वीकार पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने निजी बातचीत में ये कहा कई बार कि भाई तुम्हारे वो मोबाइल सिखाने वाले ऑडियो से बहुत लाभ मिला। खैर, उद्देश्य भी यही था कि लोग मिले या ना मिले, उन्हें कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिले, और वो हुआ भी। और इसका एक और नमूना तब पता चला जब कई लोग आगे आने लगे कि यार हम इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, यानी अपने वीडियो बना करके रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तब मुझे लगा यार ये तो कुछ यूनिक काम हो गया है। और मुझे याद है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहली आवाज़ मेरे अलावा इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में किसी की आई थी वो मिस्टर शिवशंकर कपूर, जो कि आजकल जबलपुर में के अंदर पोस्टेड हैं, एमपी के ही रहने वाले हैं। तो शिवशंकर कपूर जी ने अपना ऑडियो बना करके मुझे भेजा था। उसके अलावा एक विशाल लड़का है, एमपी से ही है ये भी, एक हरियाणा के हमारे साथी हैं हिमांशु, जिनके तो अभी तक भी वीडियोस आते रहे हैं इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप में। एक 8वें नंबर का जो एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया था वो कई सारे लोगों के साथ रिकॉर्ड किया था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस इस मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप को, इसमें तमाम तरह की, चाहे टॉकबैक को लेकर के हो, चाहे मोबाइल एक्सेसिबिलिटी को लेकर के हो, चाहे वो अलग अलग कीबोर्ड्स हों, जूम हो, सब कुछ, गूगल मीट, ये वो पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें, IRCTC यानी रेलवे रिज़र्वेशन, सब कुछ हमने कवर करने की इसमें कोशिश की। और एक बहुत लंबी श्रृंखला इसके अंदर रही कमेंट्री स्क्रीन रीडर की, CSR जिसको बोलते हैं, GCO भी जिसको बोलते हैं कई लोग। तो ऐसे करके जो लोग सीखना चाहते हैं वो किसी दिन, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक तरह से उसका रिकैप भी देने की कोशिश करूँगा कि 1 से लेकर के अभी तक के जितने वीडियोज़ हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश की जाएगी। तो ये मोबाइल एक्सेसिबिलिटी को लेकर के इतनी यादें हैं। कई सारे साथियों ने कहा कि भाई अब हमें कोई डर नहीं, अब हम फ़ोन आसानी से चला सकते हैं। कई लोगों ने फ़ोन ख़रीदा। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन तो ये आते थे कि यार कीपैड वाला आता है क्या एंड्रॉयड में? तो फिर उनको धीरे धीरे ये भी भ्रम दूर हुआ कि भाई अब कीपैड की ज़रूरत है नहीं दरअसल। और जिन लोगों को वाकई में कभी भी मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप का हमारा जो कोई वीडियो है उसको सुन करके अगर लाभ मिला हो, तो वे स्वयं अगर बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ी खुशी होगी कि भाई उन्होंने कुछ सीखा फ़ोन चलाना। इस सीरीज़ की बदौलत, बिना किसी की मदद के उन्होंने अगर सीखा। आप लोग अगर सुन रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप उनसे कमेंट भी करा सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका मैसेज भी भेज सकते हैं जिनको लाभ मिला हो इस सीरीज़ से। और बाकी तो समय समय पर ये सीखने सिखाने का एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि हर सोमवार को उन दिनों हम टेक्नोलॉजी पर बात किया करते थे। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मतलब इतनी सारे मैसेजेस आने लग गए थे कि एक दिन निर्धारित करना पड़ा था इसके लिए। तो ये सारी बातें हैं बिफोर कोरोना काल। लेकिन बातें तो वो बातें ही क्या जो ख़त्म हो जाएं, बातें तो अभी बहुत होंगी। अब फ़िलहाल एक बार फिर लौटेंगे हम रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑफिस है उसको लेकर के किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, इस सारी घटनाओं को बताने का प्रयास रहेगा। और बाकी RC उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 17 अप्रैल लास्ट डेट है और 19 से 21 मई 2024 को आप अजमेर आ सकते हैं।
इसमें अलग अलग 8 प्रतियोगिताएं हैं जॉब करने वालों के लिए। केवल एक प्रतियोगिता चेस शतरंज, और विवाह करने के इच्छुक लोगों के लिए परिचय सम्मेलन भी होगा। विद्यार्थियों के लिए 7 प्रतियोगिताएं हैं। संगीत यानी सुगम संगीत, और हिंदी और इंग्लिश में ब्रेल लिपि में रीडिंग राइटिंग, आशुभाषण और सामान्य ज्ञान। तो देर मत कीजिए। विद्यार्थियों के लिए केवल 88 रुपये 88 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जॉब करने वाले साथियों के लिए 888 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और 16 से 29, 1 जनवरी 1995 से 31 दिसंबर 2007 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है वो विद्यार्थी वर्ग में भाग ले सकते हैं। उसमें कोई भी जॉब नहीं होना चाहिए किसी का भी, और चेस में केवल जॉब करने वाले ही भाग लेंगे। जो महिलाएं परिचय सम्मेलन के लिए आना चाहती हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, कोई शर्त नहीं है। बस उन्हें सूचना ज़रूर देनी होगी। कहाँ? 7737868659 पर, 7737868659 पर, या फिर 0145 3566 पर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। Page selected. 15. Page. March 21st. आज के लिए 1600. Import button. इतना काफ़ी है। Selected. 1522 4100 recorded. Record button. धन्यवाद।